नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.3 क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। हमें करना क्या है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें फैक्टराइज करना है एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, और उनको डिवाइड करना है, यानी कि पहले फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है। तो ये जो चीज़ है हमें दी गई है, पहले तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का क्या मतलब है, चलिए इसको भी समझते हैं। अब जैसे ये जो 10 है, लास्ट में ये 10 है, इसके साथ जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ 7 के साथ y है, यहाँ पर 10 अकेला है। अब जो 10 है वो हमें देखना है कि वो क्या प्रोडक्ट हम बनाएं जिससे जो बीच वाली वैल्यू है 7, यानी कि 7y जो है वो भी हमारा बने। तो इस तरह का प्रोडक्ट जिसका प्लस करके 7 आए और प्रोडक्ट करके 10 आए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 10, और 5 को ही 2 से प्लस करते हैं कितना आ गया 7, यानी कि 5 × 2 का यहाँ पर बिल्कुल जो कम्बिनेशन अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ जब आपने लिखी तो यहाँ से अब फैक्टर बनाने हैं। यहाँ से y को कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 5, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी आ जाएगा y प्लस 5, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। इस तरह से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर बना y प्लस 2, यानी कि ये y और ये प्लस 2, और ये जो है y प्लस 5 एक ये बना। तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए। अब देखिए इसके फैक्टर बना लिए हमने जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमें इसको डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो ये काम हमें करना है, यानी कि पहले फैक्टर और फिर डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ गया y प्लस 2। आसान है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके समझ आ गया होगा कि इसको सोल्व करना कैसे है। सेकंड क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमें दिया है ये जो सेकंड क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, ये दिया है। अब यहाँ पर क्या फैक्टर बने कि बीच में जो है 14 आ जाए जब हम उनको ऐड करें, और मल्टीप्लाई करके 32 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास आती है, अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाता है, लेकिन अगर 16 को 2 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, लेकिन हमें तो 14 चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का 14 ही है। तो -16 में से +2 करेंगे कितना आएगा -14 आ जाएगा, यानी कि 16 × 2 जो है हमारा कम्बिनेशन सही है। बस हमें -16 और +2 करना है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m। तो 14m की जगह हमने ये लिखा, और माइनस जो है 32 हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर m को आप कॉमन ले लें तो m माइनस 16 आ गया, और यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें तो m माइनस 16 आ गया। अब यहाँ पर m प्लस 2 हमारा फैक्टर बना, m प्लस 2, और हमारा m माइनस 16 बना। तो यानी कि ये दो फैक्टर बने। अब इनको डिवाइड कर देना है जो हमें दिया गया है, यानी कि m प्लस 2 दिया गया है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ गया m माइनस 16, ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसके फैक्टर हमें बनाने हैं। तो क्वेश्चन को नोट डाउन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। पहले तो इसके फैक्टर बनाते हैं। अब इसका फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास? अब देखिए यहाँ तो पहले एक चीज़ और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 5 के साथ जो है p स्क्वायर है, और यहाँ 25p है, यहाँ 20 है। तो अगर आप 5 को कॉमन ले लें तो 5 को कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हाथ जाएगा अंदर ब्रैकेट में, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, यही आएगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20 होता है, तो यही आएगा। तो 5 आपने कॉमन ले लिया। अब 5 कॉमन रखना है, और ये जो आपने फॉर्म बनाई है इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4p स्क्वायर हमें मिलता है, बीच में हमें 5p चाहिए। तो हमारा 4 किस तरह से आएगा, तो यानी कि इसको हमें लास्ट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर तो 1 1 ही था पहले और क्वेश्चन में, इसलिए हमने सीधा ये देख लिया कि लास्ट में 10 है, तो इसलिए यहाँ 4 है। तो 4p स्क्वायर हमें बनाना है। तो आप किस तरह से बनाएंगे, अगर आप जो है 4p को p से मल्टीप्लाई कर दें तो 4p स्क्वायर आपके पास आ जाता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ हमें -5p चाहिए तो -4p करना पड़ेगा, -p करना पड़ेगा, तभी तो -5p आएगा।
ये हमने सिर्फ थोड़ा सिंपल करके देखा था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें ये यूज़ करना पड़ा। तो ये ही ट्रिक हमारी यूज़ होती है, यानी कि जो लास्ट वाला है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10y² है, तो ये 10y² है, तो इनके जो सम है और यानी कि 5 × 2 है, तो 5y और 2y ही हम यहाँ पर लेते हैं एक तरह से इसको समझने के लिए, तभी ये हमारा सोल्व होता है। तो यहाँ पर आया -4p - p, तो यहाँ पर जो फैक्टर बने ये क्या बने, -4p - p + 4 ये बने। तो 5 तो कॉमन है ही, यहाँ p को कॉमन ले लेते हैं, p - 4 आ गया। यहाँ पर यहाँ -p है, प्लस का 4 है, तो -1 आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p - 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब उसके बाद अब ये फैक्टर हमारे बन गए हैं, लेकिन बाहर जो है कॉमन 5 भी है, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो फैक्टर बने हैं p - 1 बना है और p - 4 बना है, ये चीज़ बनी, 5 बाहर कॉमन है ही। उसके बाद अब देखिए इसको डिवाइड किससे करना था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में p - 1 से डिवाइड करना है, ये नोट डाउन रखें आप, p - 1 से। तो जब आप इसको p - 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, p - 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब p - 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर हम इसकी वैल्यू देखें, ऊपर वैल्यू है ये p - 1 ही, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया, 5p - 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इतना आपके समझ आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है 4yz z² + 6z - 16 को डिवाइड करना है इससे। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, बुक में आप देख लीजिए। तो इसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 4yz है और z² + 6z - 16 है, ये चीज़ है। तो पहले तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे जो अंदर वाली टर्म है, यानी कि 4yz को तो हम बाहर ही रखेंगे, अंदर वाली टर्म के फैक्टर बनाएंगे। अब 16 को इससे मल्टीप्लाई किया, 16z²। अब 16z² किस तरह से आएगा, तो अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 16 मिलता है, यानी कि 8z को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16z² मिल जाएगा। अब बीच में 6 है, यानी कि -8z करें और -2z करें, +2z करें सॉरी, तो कितना मिलेगा, -6z, यानी कि ये कम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, z² - 8z + 2z - 16, यही बनेगा। उसके बाद ये ऐसे ही आपको रखना है 4yz बाहर। तो यहाँ पर जो है z को कॉमन ले लेंगे, z - 8 आ जाएगा, +2 को कॉमन लेंगे, ये भी z - 8 आ जाएगा। फैक्टर क्या बने हमारे, 4yz तो बाहर है ही, फैक्टर बने z - 8 और z + 2, यही बना। अब इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें दिया गया है 2yz + 8 से हमें डिवाइड करना है, 2yz + 8 से डिवाइड करना है। एक हमसे मिस्टेक हुई है जो यहाँ पर भी देखकर हम समझ सकते हैं, नीचे z + 8 है, ऊपर z - 8 है, तो ऐसे कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमने मिस्टेक की, यहाँ प्लस का 6z था और हमने यहाँ माइनस का 8z लिया, प्लस का 2z लिया, तो माइनस का 6z के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, लेकिन ये उल्टा होना था, यानी कि यहाँ +8z आना था, -2z आना था, तो यहाँ 6z मिलता, प्लस का हमने माइनस का सोच के कर दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ी ध्यान देनी है बात, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ये चीज़ हमें यहाँ से भी समझ आ गई लास्ट में कि ये प्लस का ही है, ये माइनस का है, तो हमने दोबारा देखा क्वेश्चन तो हमें पता चला। तो इस तरह से भी आप जो है लास्ट में भी इस तरह से समझ सकते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से करते हैं क्वेश्चन। तो z + 8 से z + 8 कैंसिल होना ही था हमारा, यानी कि नीचे हमारा डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म थी ही। 2y से हमारा ये y से y कैंसिल हो गया और 2 से 2 2 4 आ गया, यानी कि जो आंसर आया हमारे पास वो कितना आया, यहाँ पर 2z और यहाँ पे ये क्या आ गया, z - 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कोई मिस्टेक होती है तो इस तरह से आप उसको पकड़ सकते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, तो इसको हम अब सोल्व करेंगे। फिफ्थ को भी और सिक्स्थ को भी और सेवन्थ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम आगे इनको सोल्व करते चलेंगे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को ले लेते हैं हमारे पास जो है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5pq और p² - q², ये है। तो अभी हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए ये a² - b² की तरह है, a² - b²। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a² - b² को आप लिख सकते हैं a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। वही काम हमें यहाँ पर करना है।
5p है, तो इसको आप लिख लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, कैसे ही लिख लीजिए। तो ये आ गया, और इसको हमें अब डिवाइड करना है किससे, 2p p प्लस क्यू से, इससे डिवाइड करना है। तो बुक में ये हमें दिया है कि डिवाइड करना है। अब p प्लस क्यू और p प्लस क्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया, p से हमारा p कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर 5/2, और इसके साथ है q, और ऊपर क्या है हमारा p माइनस क्यू, यानी कि 5q p माइनस क्यू ऊपर और 2 नीचे। तो ये हमारा बन गया आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 9x² माइनस 16y²। पहले तो इसके फैक्टर बनाएंगे। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब यही चीज़ दी है तो फैक्टर कैसे बनाएं इसके। तो देखिए पहले तो हमें a² माइनस b² की फॉर्म में इसको लिखना होगा। a², अब जैसे 9 है और 16 है, 9 जो है किसके स्क्वायर से आता है, अगर आप इसको ऐसे लिख लें 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 9 का स्क्वायर। अगर आप 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि जो 3x है इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी कि ये 9x², इस तरह से इसको लिख लिया। इसी तरह से माइनस 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ पर हमने इसको a बना लिया, इसको b बना लिया, यानी कि a² माइनस b², जैसे ऊपर हमारी टर्म थी यही हमने बना ली। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 4y, और a प्लस बी 3x प्लस 4y, ऐसे लिखेंगे। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको हमें डिवाइड करना है जो क्वेश्चन में दिया है 4xy 3x प्लस 4y से डिवाइड करना है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमारे पास जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया क्या है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर गए, ये जो 12xy है ये भी है यहाँ पर, तो 12xy को भी हमें लिखना है। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 12xy भी आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ये 12xy भी है यहाँ। तो यहाँ xy से xy कैंसिल, और 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा अब यहाँ पर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3, और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। तो इस तरह से कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। और प्रोसीजर अपना सारा सेम है, करेक्ट ही आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें दिया गया है 39y का स्क्वायर, और हमें क्या दिया है 50y² माइनस 98, ये हमें दिया है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो काफ़ी टर्म बड़ी बड़ी हैं, तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। एक तरह से देखें 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25y², यानी कि 25 दूना 50 होता है। तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, क्योंकि 49 × 2 98 होता है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, इनको छोटी टर्म बनाने का, हमें साफ पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर ये बनता है हमारा, यानी कि 5y का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। और ये किसका बनता है 7 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। और बाहर जो है 39 × 2 जब आप करते हैं तो वो कितना आ जाता है 78y² आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है। और 78y², अब ये क्या बन गया a² माइनस b², वही फॉर्म बन गई, यानी कि 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7, a माइनस बी a प्लस बी, इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब इसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इसको डिवाइड करना है 26y² 5y प्लस 7। तो ये ध्यान रखना है, क्या है हमारे पास 26y² 5y प्लस 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26y² 5y प्लस 7, ये है। इसको यहाँ पर कट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 26 है और यहाँ पर ये 78 है। पर जो 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 78 आता है। तो यानी कि 26 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 बनता है। तो यहाँ पर ये इसको कट आउट कर देगा 3 के साथ। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 3, जो है y² से y² कैंसिल आउट हो गया, सॉरी, तो 3 बच गया। और यहाँ पर ये आ गया 5y माइनस 7,
ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 14.3 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो 14.4 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।